जॉब इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, टेलीफोनिक भी हो गया, वर्चुअल भी हो गया, फेस टू फेस भी हो गया। वेट करे जा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, क्या करें? फॉलो अप लें नहीं लें, ये डाउट बना रहता है। अगर ऐसा ही डाउट बना है तो सही आए हैं चैनल पे, क्योंकि आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आई होप सो आप सारे सेशंस पीछे के देख रहे होंगे। मैं बार बार ये बात इसलिए पूछती हूँ बिकॉज आधे अधूरे सेशंस देख के कुछ नहीं होगा। जब तक सारे सेशंस नहीं देखेंगे चीजें समझ नहीं आएंगी। टिप्स एंड ट्रिक्स जो छोटी छोटी मैं शेयर करती हूँ वो तो बिल्कुल ही समझ नहीं आएंगी। खाली कमेंट्स पूछने से या थोड़े थोड़े सेशन देखने से कुछ काम नहीं चलेगा। ओके, सो देख लीजिए, लेकिन उससे पहले एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो आपके काम के हैं वो आप तक पहुंचते रहेंगे और आप उन्हें देख सकते हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि भाई हम पूछे नहीं पूछे, हम फॉलो अप ले नहीं ले जॉब इंटरव्यूज के बाद। कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसा ना हो कि हमें एक इरिटेटिंग कैंडिडेट का खिताब दे दिया जाए और फिर हमारी शॉर्टलिस्टिंग कभी हो ही ना। तो इन्हीं सारे कुछ क्वेश्चंस को हम आज आंसर कर लेंगे बिल्कुल साथ में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है, जो डाउट पे आता है, वो आता है कि हम फॉलो अप ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं और इससे कोई इंप्रेशन क्या खराब पड़ता है। तो इसका आंसर है यस, यू कैन टेक फॉलो अप। ये आपका राइट भी है और एक तरीके से ड्यूटी भी है कि कोई काम किया है, कोई इंटरव्यू दिया है तो फॉलो अप लेना तो बनता है। ओके, सो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ कोई रेप्यूटेशन नहीं खराब होती है, लेकिन आपको वे जरूर ध्यान रखना है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए पूरा सेशन जरूर देखिएगा, क्योंकि उल्टी सीधी तरीके से अगर फॉलो अप करेंगे तो जरूर गुडविल भी खराब होगी और फिर शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं होगी। राइट, सो हाँ, हम जरूर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन के भाई कब करें। ये सबसे बड़ी चीज है। आज देकर आए हैं इंटरव्यू, आज ही बेचैनी हो रही है कि भाई किसी तरह पता चल जाए कि मेरा इंटरव्यू कैसा गया, मेरी शॉर्टलिस्टिंग होने वाली है नहीं होने वाली है। सो यहाँ आ जाते हैं। मैं जो अपनी तरफ से रीजनेबल टाइम समझती हूँ वो है आफ्टर अ वीक। ऑल्दो बहुत सारे लोग 5 डेज भी कहते हैं कि आप 5 डेज की बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका थोड़ा सा सर्कल बताती हूँ। कई बार जो इंटरव्यूज हैं वो होते हैं फ्राइडे सैटरडेज में। तो आप ये सोचिए, फ्राइडे सैटरडेज में हुए, एक दिन संडे का हुआ, फिर आए बैक टू मंडे ट्यूसडे, करते करते 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। तो हम एक रीजनेबल टाइम दें एचआर को भी, इंटरव्यूअर को भी, कि भाई वो अपना डिसीजन ले। ओके, और कई बार मंडे भी होते हैं तो 5 डे में एकदम क्लोजिंग होती है, फ्राइडे में तो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एकदम से आंसर करना किसी को। अदरवाइज आप 5 डे के बाद कभी भी कर सकते हैं। आफ्टर अ वीक तो बहुत ही अच्छा है, 5 डे इज फाइन एंड आफ्टर अ वीक करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो यहाँ हम फॉलो अप ले सकते हैं, लेकिन ये ना करें कि आज इंटरव्यू देकर आए सुबह 10 बजे और शाम को 4 बजे कॉल लगा दी। अरे भाई, वो अभी तक इंटरव्यूज ले रहे हैं, कहाँ से सारी चीजें अभी फाइनलाइज हो जाएंगी, खुद सोच कर देखिए। इनफैक्ट अगर आप 2 डेज सोच रहे हैं तो हो सकता है वॉक इन ड्राइव्स जब चलती हैं 3-3 दिन, 4-4 दिन, तब भी आप कैसे एकदम डिसीजन ले लोगे। दे वांटेड टू हैव सो मेनी कैंडिडेट्स और उसमें से वो आगे फाइनलाइज करते हैं। राइट, सो वहां भी ध्यान रखिए कि एक प्रोसेस होता है। कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि हाँ आज एक पर्सन को आपने मार्क्स दे दिए कि हाँ जी 8 मार्क्स दे दिए, 5 मार्क्स दे दिए, 10 मार्क्स दे दिए और जी हाँ ये खत्म हो गया। ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है कि आपने जितना अपियर किया उस पर आपको मार्क्स मिल गए। यहाँ होता है कंपैरिजन, यहाँ होता है कॉम्पिटिशन। यस, अच्छे से अच्छा कैंडिडेट चाहिए होता है एचआर को। सो उसके लिए उसे वेट करना पड़ता है कि जितने टाइम हमने इंटरव्यूज का दिया है, अगर और भी कोई कैंडिडेट आता है तो मुझसे उसे कंपेयर कर सके। राइट, और बहुत सारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं, उससे पहले कोई भी हाँ नहीं कह सकता आपको। ओके, मैंने आपको छोटा सा इंटरनल प्रोसेस बताया बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट्स इसलिए भी रूड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोवोक्ड हो जाते हैं, बहुत सारे इरिटेटिंग हो जाते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं बताया, हमारा आज इंटरव्यू होता तो हमें बता दो कि भाई हुआ क्लियर या नहीं हुआ। तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं होता, एवरीथिंग टेक्स टाइम। ओके, सो ये हो गए हमारे 2 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि भाई कैसे फॉलो अप लें, टेलीफोन पे लें या मेल पे लें। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। अगर आपका जो इंट्रैक्शन है वो कंप्लीटली टेलीफोनिक रहा है तो आप टेलीफोनिक पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेल के थ्रू रहा है
सारी चीज़ें मेल के थ्रू ही फ्लोट हुई हैं, मतलब 1-2 बार टेलीफोन पे आपकी बात हुई है और मेल के थ्रू ही सारी प्रोसेसेस हुई हैं, मतलब आपको इंटरव्यू का जो रिक्वेस्ट है या इंटरव्यू का जो इन्विटेशन है वो उस पे आया, उसके बाद और भी चीज़ें, और उससे पहले भी सारी चीज़ें मेल के थ्रू हुई हैं। तो मेल के थ्रू फॉलोअप लेना बहुत अच्छा है, बिकॉज वहीं से आपका कन्वर्सेशन चल रहा है, तो आपके पास भी एक प्रूफ रहेगा कि आपने फॉलोअप लिया, और उसके पास भी HR के पास भी रहेगा कि हाँ उसी से मेल आ रही है, तो मेल आप कर सकते हैं। मेल तो जरूर करें अगर मेल से कन्वर्सेशन हुए हैं, क्योंकि पुराने कन्वर्सेशन हैं तो वो सारे एक साथ रीड भी हो सकते हैं, पता चल जाएगा। और टेलीफोन भी आप कर सकते हैं मेल वाले केस में, कोई इशू नहीं है। सो डिस्कस कर लेते हैं अब टिप्स के बारे में, और मैं देने वाली हूँ कुछ 3 टिप्स। यस, सो सबसे पहली टिप है बी कर्टियस। नाउ कर्टियस इज पोलाइट। पोलाइट रहें, ऐसा ना हो कि आपके पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आया बहुत समय तक और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा गया तो मेरे पास रिस्पॉन्स आना चाहिए, तो आप इरिटेट होके बात करें, आप रूडली बात करें कि भाई मैंने उस दिन इंटरव्यू दिया था, क्या प्रोसेस है आपका। बहुत सारे कैंडिडेट्स इस तरीके से रिएक्ट करते हैं एंड दैट इज वेरी वेरी बैड। वो सुनने में इतना ऑकवर्ड होता है, ऐसा लगता है कि हम आपके लिए ही नहीं बैठे हैं, हमारे पास और भी टास्क हैं। और एक जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज हम एक कैंडिडेट को हायर कर रहे होते हैं कंपनी के लिए, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो ये नहीं होता कि एक इंटरव्यू लिया और बस उसको हाँ या ना कह दिया। देर आर सर्टेन थिंग्स, बहुत सारी चीजें। आई होप अगर बहुत सारे HRs मुझे देख रहे हैं, रिक्रूटर्स मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज जरूर बताएंगे कि मैं सही कह रही हूँ या नहीं कह रही हूँ। तो ये ऐसा इतना ईजी नहीं होता। सो बी कर्टियस व्हाइल यू वांटेड टू नो कि आपका क्या रिस्पॉन्स रहा। और दूसरी चीज बात करते में, आपका जो नेचर होना चाहिए, आपका जो वे होना चाहिए वो होना चाहिए थैंकफुल। यू मस्ट बी थैंकफुल, यू मस्ट बी थैंकिंग, यू मस्ट बी इन अ थैंकिंग वे। सो अगर आप ऐसे बात करेंगे, तो अगर ऐसा हो रहा होगा कि वो चांसेस पीछे भी जा रहे होंगे आपके शॉर्ट लिस्टिंग के, तो बहुत हेल्प करेगा हमें ये दोबारा सोचने में कि यार ये कैंडिडेट कुछ अलग है, कुछ हटके है। यस, इतने सारे कैंडिडेट्स आते हैं और उसमें बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं बहुत बार, और डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपना नेचर अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल रखेंगे, अच्छा रखेंगे और ठीक से बात करेंगे, सिलेक्शन होना है नहीं होना है, जॉब मिलनी है नहीं मिलनी है, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट दिस इज अ विशियस सर्कल। आप कभी भी मिल सकते हैं उस HR से, उस कंपनी से, वहां जितने सारे टीम मेंबर्स थे उन सब से, नेक्स्ट किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जहां आप बहुत अच्छी जॉब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। ओके, बिकॉज ये सब लौट फेर के वहीं है। तो आपको अपना नेचर और अपना बिहेवियर बहुत ही काम रखना है, कर्टियस रखना है और थैंकिंग रखना है। ऐसा नहीं कि बस ठीक है मैं तो डिजर्व करता था इसलिए मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट। सो ये चीज नहीं होनी चाहिए। ओके, सो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड इज अ रिमाइंडर। नाउ आपको जो ये कॉल करनी है या मेल करनी है फॉलोअप की, इट शुड बी इन अ रिमाइंडर वे। मीन्स आप रिमाइंड करा रहे हैं अपने बारे में दोबारा से। आप इतने सारे कैंडिडेट में 100, 200, 500 कैंडिडेट में से एक अलग कैंडिडेट है, ये आप उन्हें रिमाइंड करा रहे हैं, और ये भी रिमाइंड करा रहे हैं कि यू आर इंटरेस्टेड, आप आज भी इंटरेस्टेड हैं, 1 वीक बाद, 5 डेज बाद या 10 डेज बाद। ओके, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कैंडिडेट को चूज कर लेते हैं और वो बैकआउट कर लेता है, मे बी ड्यू टू सम रेलोकेशन प्रॉब्लम, मे बी ड्यू टू सम अदर ऑफर, मे बी उसको अपनी कंपनी में ही अच्छा मिल जाता है। सो ये आपको कंपनी को रिमाइंड भी कराना है कि आप अभी भी अवेलेबल हैं। ओके, और ये हेल्प भी करेगा HRs को अपना डिसीजन लेने में कि ये कैंडिडेट तो अभी भी रेडी है क्योंकि इसने फॉलोअप मैसेज या फॉलोअप मेल किया है, मतलब फॉलोअप कॉल किया है। ओके, सो ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर हो सकता है। अगर HR कंफ्यूज्ड है, थोड़ा सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उन्हें एक रिमाइंडर भी मिल जाएगा कि ये कैंडिडेट तो अभी भी रेडी है। थर्ड इज माई फेवरेट एंड दिस इज बी प्रोफेशनल एंड टेक टाइम। नाउ इन दोनों का मतलब मैं बताती हूँ। प्रोफेशनल, आपके वर्ड्स, आपकी लैंग्वेज, सब कुछ प्रोफेशनल होनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है योर वर्ड्स विल बी मार्क्ड। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लेते हैं तो स्टार्टिंग से ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है, तो आपको प्रोफेशनल रहना है। ओके, और ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये काउंट हो रही होती है कि आप जब कंपनी में आएंगे तो कैसे करेंगे। ये मत सोचिए कि खाली जॉब लेने के लिए है। ये जो आपकी एक एक एक्टिविटी है, ये HR के जो डिसीजन को है वो इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज उस केस में उन्हें समझ आएगा कि कैंडिडेट क्या नॉर्मल है, कैंडिडेट क्या इरिटेटिंग है, या कैंडिडेट क्यूरियस या एंशियस है, एक्साइटेड है अपनी जॉब के लिए, या वो बहुत पक्काऊ है एग्जैक्टली या वो बहुत इरिटेटेड या बिहेवियर टाइप का कैंडिडेट है, आगे भी प्रॉब्लम कर सकता है। ओके,
सो ये चीज़ों में। और दूसरी चीज़ जो कि मैं बात कर रही हूँ, टेक टाइम। यस, अगर आपको एचआर बोलते हैं कि वी विल कॉल यू, हम आपको बात बताएंगे या बात करेंगे, थोड़ा सा चालाकी से टाइम लेने की कोशिश करें कि आप दोबारा कब कॉल कर सकते हैं। यस, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो भूल जाएं, और दूसरा आप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं एक एचआर पे कि ये कैंडिडेट तो वापस भी कॉल कर सकता है, तो हमें जो भी चीज़ें हैं वो फाइनलाइज कर लेनी है जल्दी। ओके, सो यू कैन टेक टाइम, एक बार आप पूछ सकते हैं, बट फिर अगेन वही प्रोफेशनल पोलाइट वे में यू हैव टू आस्क, और वहां से जो भी रिप्लाई मिलता है यू हैव टू टेक इट डिसेंटली। ओके, उसका जो भी रिप्लाई होता है एक बार पूछ सकते हैं आप कि भाई कैन आई कॉल यू बैक, कैन आई कॉल यू 2 days, आफ्टर 2 days, कैन आई कॉल यू आफ्टर 2 days, आप ऐसे पूछ सकते हैं। या फिर कैन आई मेल यू, इस तरीके से कुछ भी आप करके पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन डिसेंट वे में पूछें। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्राइक करूंगी कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि बहुत ही हरिड वे में टाइम लेने की कोशिश ना करें, या फिर अगर उधर से टाइम नहीं आ रहा है तो बहुत ख़राब तरीके से बिहेव ना करें कि आप टाइम ही नहीं बता पा रही हैं कि कब तक आपका प्रोसेस होगा, कब तक काम होगा। इस तरीके की लैंग्वेज कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं, और नॉर्मली एचआर ने फेस भी की होगी, तो ये सब कुछ नॉर्मल है। तो मैं इसीलिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप एक कैंडिडेट हैं या आप एक एचआर हैं, आप किसी भी पोजीशन पे हैं, तो दोनों तरफ की चीज़ें ध्यान रखें। ओके, सो चलिए, मेरी तरफ से डन है। आई होप सो ये हेल्पफुल होगा, एंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स ज़रूर आएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।